अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, भारत रूस को बढ़ावा दे रहा है। भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से सस्ता तेल लेकर मुनाफे पर बेच रहा है। यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह 24 घंटे के अंदर भारत पर और अधिक टैरिफ लगाएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन नहीं है और भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वार मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से हमें सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। अब इस पर रूस का बयान भी आ गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने तीखी आलोचना करते हुए इसे नव उपनिवेशवादी एजेंडा करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि राजनीति के चलते आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपने घटते प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और अब दुनिया में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे हर भारतीय के आत्मसम्मान और देश के प्रति सम्मान पर आघात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी शब्दावली और धमकियों के खिलाफ सीधे खड़े रहेगी। भारत की ऐतिहासिक विरासत रही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बनने वाली किसी भी चीज़ के खिलाफ खड़ा होता रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ जंग में रूसी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिज़ाइन वाले ड्रोन्स में भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपीय संघ के समक्ष औपचारिक रूप से ये मुद्दा उठाया है और दावा किया है कि ईरानी डिज़ाइन वाले ड्रोन्स में भारत की कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पाए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट और मनोरंजन जगत भी बंट गया है। इसको लेकर एक्टर जॉन इब्राहिम ने कहा, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं हर आर्टिस्ट के साथ काम करना पसंद करूंगा। मुझे पड़ोसियों से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश सबसे पहले आना चाहिए। ऐसे समय में आपके देश को क्या ज़रूरत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ, इसलिए मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आर्मी ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, पहलगाम के बाद इन लोगों ने धर्म के आधार पर राजनीति की और सैन्य अभियान चलाया। सैन्य ऑपरेशन को सिंदूर के नाम से जोड़ना धर्म का अपमान था। इन्होंने महादेव और गंगा जमुना ऑपरेशन भी चलाया। पहलगाम हमले के बाद भारत में गोधरा जैसे दंगे कराने की साजिश की जा रही थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जजों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे यह तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी पर कहा था कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। MEA ने कहा है, भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ी गई। उस समय US ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। हमारे आयात का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफ़ायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण ये अनिवार्य आवश्यकता है। भारत में हड्डी और जोड़ों से संबंधित समस्याएं काफ़ी आम हैं। देश में लगभग 6 करोड़ लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं, जिनमें सबसे अधिक 80% महिलाएं शामिल हैं। लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले युवा और विटामिन D की कमी से जूझ रहे देश के 80% लोग हड्डियों की समस्या से परेशान हैं। हड्डियों की सेहत को लेकर हर उम्र के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है।
पंजाब के मोहाली के गांव की पंचायत ने लव मैरिज पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मानकपुर शरीफ की ग्राम पंचायत ने लव मैरिज पर बैन लगा दिया है। पंचायत ने फरमान दिया है कि गांव का जो भी युवक या युवती मां बाप की मर्जी के बिना भाग कर शादी करेंगे, उन्हें गांव निकाला की सजा भुगतनी होगी। वहीं पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने इस फैसले को तालिबानी फरमान बताया है।